इंदौर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा है कि मेयर पद के लिए पार्टी विधायकों को भी टिकट दे सकती है। देखें ये खास रिपोर्ट। मेयर के लिए आरक्षण तय होते ही दावेदारों के नाम भी उभरने लगे हैं। इंदौर नगर निगम में ओबीसी महिला की बजाय अब अनारक्षित मेयर होगा, लिहाजा कई बड़े नाम यहां की सियासी फिजा में मेयर पद के लिए गूंजने लगे हैं। इस बीच इंदौर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि पार्टी जीतने वाली उम्मीदवारों को मेयर का टिकट देगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई इसको लेकर के ऐसे कोई बहुत कानून तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो आवश्यक होगा, नगर निकाय के चुनाव में लोगों को अवसर मिलें और अच्छे कार्यकर्ता चुनाव लड़ें, ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अच्छे कार्यकर्ता चुनाव लड़ें, ये प्रयास होगा और चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के अंदर आएगी। क्राइटेरिया एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए ये कोई कानून नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव जीतने के लिए सक्षम है और नेतृत्व हमारा जो निर्णय करता है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के विश्वास के साथ कहता हूं कि इस नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर इस चुनाव में भी फिर इतिहास बनाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। वीडी शर्मा ने प्रदेश में किसान आंदोलन को विफल करार देते हुए पूछा कि आखिर क्यों कमलनाथ आंदोलन से गायब दिखे। देखिए, किसान आंदोलन इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन से अवार्ड वापसी का क्या संबंध है? ये भारत के अंदर एक गैंग बन गई है कि मोदी जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, धारा 370 को हटाया तो मुझे बताइए देश की सुरक्षा के लिए अच्छा था कि नहीं था? लेकिन विरोध किया। सीए कानून देश के लिए अच्छा था कि नहीं? वो लोग जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होते हैं पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, उन लोगों के लिए, चाहे नेहरू जी कह रहे हो, इंदिरा जी कह रही हो, या लोगों ने, देश के किन किन लोगों ने नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने कानून बना करके उनको अवसर दे दिया तो विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण को यही कांग्रेस, यही कपिल सिब्बल वकील लगा करके विरोध कर रहे थे। तो देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए किसान आंदोलन को भी उन्होंने हाईजैक नहीं, ये उन्हीं के द्वारा ओरिएंटेड आंदोलन था। और मध्य प्रदेश के अंदर तो इतना फेल हुआ कि उनके नेता ही गायब थे। कमलनाथ जी कहाँ थे आंदोलन के अंदर? आप मित्रों को ये पूछना चाहिए। कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ गए वो आंदोलन के अंदर? तो आंदोलन बुरी तरह से विफल हुआ और मध्य प्रदेश के किसानों ने, देश के किसानों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना हुआ जो कानून है, जो किसान हितों के लिए है, उसका समर्थन, उस एक्ट का इस देश के किसानों ने किया है। क्योंकि मोदी जी किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से लेकर के आय दोगुनी करने से लेकर उनके सक्षम और समृद्ध किसान कैसे बनाएगा देश का, इस काम में माननीय मोदी जी लगे हैं और किसानों ने उस एक्ट का समर्थन किया है। सिंधिया समर्थकों को संगठन में जगह देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ देखिए, ना वीडी शर्मा के लोग हैं, ना XYZ के लोग हैं। यहाँ जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी के समर्थक नहीं होते भाजपा के अंदर। तो इसलिए इस दिशा में संगठन के काम के लिए कौन उपयोगी है, किस कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग अभी प्रशिक्षण वर्ग लगे हैं। हमारे गौरव जी, सभी लोग, हमारा नेतृत्व लगा हुआ है इस काम में कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता खड़ा हो, ये हमारी पद्धति है। तो हमारे यहाँ तो जो कार्यकर्ता है उनको अवसर मिलना ही चाहिए, मिलता ही है। लेकिन कोई किसी का, मेरा या इनका, XYZ का समर्थक है, ऐसा नहीं है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ कई मित्र आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं।
अब हम उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से इन नजरों से देखते हैं, XYZ है मेरे समर्थक के नाते से हम लोग नहीं देखते। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए खजुराहो सांसद ने कहा कि जिस नेता ने खुद ही मान लिया कि रैली में उनके जाने से वोट नहीं मिलते, उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। दिग्विजय सिंह जी को तो इस देश के लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है, इस देश की व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है, इस देश के धर्म पर उनको कोई विश्वास नहीं है और न्यायपालिका पर तो विश्वास उनको है ही नहीं। यहाँ तक दिग्विजय सिंह जी को देश की सेना जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हम सब लोगों की देश की रक्षा करती है, उनको तो उन पर विश्वास नहीं है। और दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपने मुंह से उन्होंने 2018 के चुनाव में कहा कि मैं जाता हूं तो जनता वोट नहीं देती है। क्रेडिबिलिटी जिस नेता की खत्म हो गई हो, उनके बारे में मुझे लगता है आप लोग पता नहीं क्यों बार बार प्रश्न करते हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपकी क्रेडिट नाम की कोई चीज़ नहीं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो आप ये बयान क्यों देते हैं? केवल मीडिया में हाईलाइट में कैसे रहूं, इतना ही सीमित है। मैंने तो चुनाव के दौरान कहा था, उपचुनाव में, कि कमलनाथ जी आपके मित्र कहाँ हैं जो सरकार चला रहे थे। ये कमलनाथ जी को ठिकाने लगाने का काम भी दिग्विजय सिंह जी ने किया है। अब वो तैयारी में है कि युवा नेता जो उनके पुत्र और पुत्री हैं, जो भी हैं, वो कब मैदान में आए और कब कमान संभाले। जिस काम का उनका लक्ष्य था उस काम में वो लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मेयर के टिकट पर गोलमाल जवाब देते हुए सभी दावेदारों को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।